हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम छो वंस अगेन वेलकम बैक टू रैंकर्स चैनल। बच्चों गाला 2025 का पेपर नंबर 5 सॉल्यूशन हाजिर है। सबसे पहले एमसीक्यू में पूछा गया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पीएच इफ ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन एक्वियस सॉल्यूशन। मतलब अगर ब्लू रेड होता है इट शोज इट इज एसिड, और अगर एसिड है तो एसिड की पीएच होती है लेस देन 7। सो ऑप्शन विल बी बिटवीन 0 to 7। मोलिक्यूल ऑफ इथीन, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इथीन। सो इथीन सी डबल बॉन्ड सी और 2 डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड हो गए। इस तरह से इथीन का फॉर्मेशन होता है, मतलब उसमें सिंगल और डबल दोनों बॉन्ड रहते हैं, सिंगल एंड डबल बॉन्ड। इन विच पार्ट ऑफ किडनी डज फिल्टरेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस? बॉमेंस कैप्सूल। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, जिसको हम यूनिट भी बोलते हैं। ओके, इन द फॉलोइंग फिगर इफ ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट 2f1 यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे ये 2f1 है। वेयर विल बी द इमेज बी लोकेटेड? तो इमेज बनेगा 2f2 पे। इमेज कहाँ बनेगा? एट 2f2। लोकेटेड एट 2f बोला गया है। अगर उन्होंने बोला होता बिटवीन f1 एंड 2f1 तो बियॉन्ड 2f2 होता। यहाँ पे बियॉन्ड 2f2 वाला ऑप्शन ही नहीं है, विच मीन्स एट 2f है तो हम एट 2f2 लिखेंगे। विच कलर ऑफ लाइट हैज़ मैक्सिमम स्पीड इन ग्लास प्रिज्म? रेड। हमें याद रखना है प्रिज्म में सबसे पहले रेड लाइट बाहर आएगी और उसके बाद सबसे लास्ट में वायलेट बाहर आएगी। क्यों? क्योंकि वायलेट की स्पीड सबसे कम है ऑब्वियसली। ब्लैंक इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड सीएनजी? मीथेन। ब्लैंक एनिमल कैन चेंज इट्स सेक्स? दैट इज स्नेल। 1 माइक्रो एम्पियर, अगर जैसे इस तरह से आता है 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू ब्लैंक मिली एम्पियर, तो जो दो यूनिट है उनका रेशियो ले लीजिए। अभी देखिए माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। सो आंसर रहेगा 10⁻⁻3। अब मिली को सामने जाने दीजिए, दैट इज 10⁻⁻3 मिली एम्पियर। ब्लैंक इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ अ फिश? दैट इज गिल। स्किन नहीं होता है और लंग्स भी नहीं होते हैं। ब्लैंक इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर? रियर व्यू मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर आएगा, क्योंकि उसकी रेंज बढ़ जाती है, काफ़ी दूर तक हम देख सकते हैं। द एक्टिव मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन टू केप देम सेफ्ट, क्योंकि वाटर में वो जल जाएंगे, अल्कोहल में रखने का मतलब नहीं है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड दूसरा नाम है आयोनिक कंपाउंड का। आर सॉल्यूबल इन कैरोसिन एंड पेट्रोल? फॉल्स, क्योंकि वो इनसॉल्यूबल है, वो पानी में सॉल्यूबल है। कैरोसिन पेट्रोल जैसे कार्बनिक सॉल्यूशन में वो सॉल्यूबल नहीं है। 1/4 यानी 1/4 of the obtained plant in F2 generation of the Mendelian experiment were sought true, क्योंकि हमें पता है 3/4 प्लांट है जो टॉल बनते हैं और 1/4 प्लांट है वो शॉर्ट बनते हैं, तो वो ट्रू है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू कंस्टिट्यूएंट करंट कलर्स इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट? नहीं, वो डिस्पर्जन बोलते हैं उसको हम। स्कैटरिंग भी बोल सकते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू कंस्टिट्यूएंट करंट इज कॉल्ड स्कैटरिंग। हाँ, स्कैटरिंग चलता है, scattering of light. Phenolphthalein is a natural indicator? False. Phenolphthalein lab artificial है, man-made है। What are the components of peripheral nervous system? Autonomous nervous system and somanous nervous system. फिर से समझिए, ये शायद टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन आपको नाम याद रखना है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, PNS के 2 पार्ट है, और दूसरा है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। Okay, what is the process of transmission character from one generation to other is called heredity. Heredity. Find the correct mismatched. Find and write the mismatched pair. Correct nearsightedness है concave lens, farsightedness है convex lens, और cataract surgery यानी ऑप्शन बी। Name the scientist whose honor the SI unit of electric current is named is Andre Marie एम्पियर, जिसके याद में हम करंट का यूनिट लिखते हैं एम्पियर, एंड्रे मेरी एम्पियर। रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करेगा, इनवॉल्यूंटरी एक्शन मेड्यूला कंट्रोल करेंगे। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होगा हमारा प्रोड्यूसर, सेकंड ट्रॉपिक लेवल होगा प्राइमरी कंज्यूमर्स। ओके, राइट द पार्ट्स ऑफ ABCD गिवन फिगर एंड यहाँ से हमें नाम लिखने हैं और उनके फंक्शंस लिखने हैं, नहीं सिर्फ नाम ही लिखने हैं। चलो बढ़िया है। तो सबसे पहले हमारे पास है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी स्टिग्मा। ऑप्शन ए क्या होगा? स्टिग्मा। ऑप्शन बी पेटल। ऑप्शन सी ओवरी एंड ऑप्शन डी सेपल।
सो इस तरह से 4 ऑप्शन मिल जाएंगे A B C D। स्टेट एंड लेबल X एंड Y इन द गिवन डायग्राम मेंशन इन द लाइफ प्रोसेसेस विच लाइफ प्रोसेस दे इंडिकेट। यहाँ पे अमीबा दिया गया है और अमीबा में जो X है दैट इज योर स्यूडोपोडिया और Y जो है दैट इज फूड वैक्यूल और ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस और दूसरी लैंग्वेज में मिल सकते हैं एंगल्फिंग ऑफ फूड बाय अमीबा। ओके, नेक्स्ट ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर केयरफुली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आइडेंटिफाई ए, राइट इट्स फंक्शन। यहाँ पे ए जो है वो है पोलन ट्यूब। ए क्या है? पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब क्या करता है? जब स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन बैठता है तो पोलन ट्यूब एक एक्सटेंड होती है जो ओवरी तक जाती है, जिससे ये जो मेल गैमेट है वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच सके और इट्स अ कैमोट्रोपिज्म। आइडेंटिफाई पार्ट बी एंड व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस बी इन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो बी है ओवरी और ओवरी बनता है फ्रूट। व्हाट इज आइडेंटिफाई सी identify D, mention from where it is released, state by which process is reached there. So D is a pollen grain. D क्या है? पोलन ग्रेन कहाँ से रिलीज होता है? वो रिलीज होता है एंथर में से और वो किस प्रोसेस से यहाँ तक पहुँचता है? बाय पोलिनेशन। ओके, स्टेट द नेम ऑफ द पार्ट शोन इन फिगर, एक्सप्लेन अबाउट देम। यहाँ पे ए है किडनी, आपको उसकी शॉर्ट नोट लिखनी है। बी है यूरेटर, सी है ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर भी बोल सकते हैं हम उसको, यूरिनरी ब्लेडर, और डी है यूरेथ्रा। यानी यहाँ पे हमको एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में पूछा है, तो ये सॉल्यूशन में इतना ही रखते हैं। डन, थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।